राधे राधे, जय जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो मेरे ब्लॉग यानी कि किरण ब्लॉग रियल लाइफ चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और बज रहा है जी 3:30। तो आज तो फास्ट है, आज एकादशी का आप लोगों को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज जो है मेरे गुरुदेव जो हैं उनके श्रीहित हरिवंश महाप्रभु का जो है प्राकट्य दिवस भी है, क्योंकि मोहिनी एकादशी है और मोहिनी एकादशी वाले दिन ही उनका प्राकट्य हुआ था, वो प्रकट हुए थे वृंदावन में। तो फिर बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है आज। और देखिए गुरु आश्रम में बहुत ही उत्सव मनाया जा रहा है उनके प्राकट्य दिवस का, उनके जन्म दिवस का। तो हमने भी घर में पूजा पाठ किया है और व्रत तो है ही, आज फास्ट तो है ही, क्योंकि हमारे मोहल्ले में सभी एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। मैं तो दोस्तों मेरे से तो भगवान शुरू से करवा रहे हैं, जब से भी है, जब से होश संभाला है, यानी कि शादी के बाद से कर ही रही हूँ। मैं क्या करूँगी, भगवान करवा लेते हैं, मेरे में सामर्थ्य नहीं है मैं तो, पर भगवान करवा रहे हैं जब तक तो कर रही हूँ। और शक्ति वही दे देते हैं, मेरे अंदर तो नहीं है शक्ति, वो शक्ति दे देते हैं तो फास्ट रह लेती हूँ। तो दोस्तों 3:30 का टाइम हो रहा है और जा रही हूँ मैं, थोड़ी सी चाय बनाऊँगी, तो चाय पीऊँगी मैं। और इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। और शुभकामनाएं तो बनती ही है कि आज इतना बड़ा दिन है, जैसे राम जी का प्राकट्य हुआ था, जैसे कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ था, वैसे ही श्रीहित हरिवंश महाप्रभु का भी आज प्राकट्य दिवस है। तो हम लोग जोर से एक बार राधे राधे कहते हैं, क्योंकि उनको राधा नाम बहुत पसंद है। श्रीहित हरिवंश जय जय श्या राम, क्योंकि तत्व तो सब एक ही है। मुझे राम के रूप में प्रिय है, किसी को राधा के रूप में प्रिय है, किसी को शिव के रूप में प्रिय है और किसी को कृष्ण के रूप में प्रिय है। तो मुझे इनके रूप में धनुर्धारी, जब हाथ में धनुष लेके खड़े हैं, मेरे जानकी मैया साथ में है, तो ये रूप मुझे विशेष प्रिय है। बाकी तो सब वही हैं, कोई अलग नहीं है, क्योंकि बार बार गुरुदेव भगवान भी हमें यही समझाते हैं कि कोई अलग नहीं है, सब एक ही हैं। तो चलिए रसोई में चलती हूँ और बनाती हूँ एक कप चाय, आप लोग भी पीजिए और मैं भी पीऊँगी। लाइट जला लिए, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा टाइप का रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। वैसे तो गैस साफ़ ही है, कुछ बना नहीं है, क्योंकि बना तो सुबह ही है खाना। तो इस टाइम पे अभी लहसुन प्याज का ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो मुझे गैस साफ़ करना पड़े। तो बनाती हूँ एक कप चाय फिर। और दोस्तों मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, अगर मैं आप लोगों को अच्छी लगती हूँ, प्रभु का नाम आप लोगों को अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, क्योंकि मेरे से रिलेटेड वीडियो आते ही आप लोगों को सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट, भगवत नाम ही सही, ज़रूर कीजिए। तो क्योंकि मेरे को हिम्मत मिलता है, मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल जाता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। और अब मैं 10K पे पहुंचने ही वाली हूँ। 10K की मेरी फैमिली होने वाली है, अभी कुछ कम है, अभी तो अंदर ही है, लेकिन 10K तक पहुंचने वाली हूँ। भगवान ने चाहा तो बस इस महीने में पहुंच जाऊँगी मैं, जब भी प्रभु चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का साथ रहेगा तो 10K क्या है, 1 मिलियन तक भी पहुंचूंगी मैं, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो एक दिन तो कहते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो, अगर मैं मेहनत करती रहूँगी तो एक दिन सफल जरूर करेंगे भगवान। बाकी ईश्वर की मर्जी है, हुई है वही जो राम रचि रखा। तो फिर बनाती हूँ दोस्तों चाय। रख दिया जी, देखिए कितना सा पानी रखा है, क्योंकि मुझे 1 कप चाय पीनी है दोस्तों, और किसी को पीना नहीं है। तो 1 कप चाय के लिए तो काफ़ी है पानी। बिहार सच में इस समय ऐसा मन कर रहा है, अभी गुरुदेव का प्रवचन ही सुन रही थी मैं, तो ऐसा मन कर रहा है कि बस वृंदावन पहुंच जाऊं मैं, पर क्या करूं, जैसी प्रभु की इच्छा है। जब कभी भगवान बुलाएंगे, जब मेरे पुण्य इकट्ठा होगा, जब भी मैं वृंदावन जा पाऊंगी दोस्तों, गुरुदेव का दर्शन कर पाऊंगी मैं। तो कोई नहीं, गुरुदेव तो ऐसा है कि आँख बंद कर कीजिए तो भगवान का दर्शन हो ही जाता है, भगवान दर्शन दे देते हैं, वो तो दयालु है। जय श्री राम, जय राजा राम, जय
जय राजा राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अमंगल हारी उमा सहित जी, जपै त्रिपुरारी। मंगल भवन अमंगल द्रवऊ सुदशरथ जिरे बिहारी। श्री राम जय राम। तो चीनी दोस्तों मैं इसी टाइम डालती हूँ, जब उबाल आने वाली होती है तो चीनी डाल के फिर मैं इसको अच्छे से उबालती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चीनी लास्ट में, मैं लास्ट में डालती हूँ चीनी। और बनने देते हैं चाय। अब तो 2 मिनट लगेगा, क्योंकि मैं चीनी डालने के बाद 2 मिनट तक अच्छे से पकाती हूँ चाय जब पीती हूँ। चलिए चाय ना, मेरे चाय बनाने का यही तरीका है शुरू से, चीनी लास्ट में डाल के फिर अच्छे से उबालना। चीनी मैं साथ में नहीं डालती हूँ, शुरू से यही आदत है मेरी। तो दोस्तों व्रत का मतलब गुरुदेव हमें समझाए हैं कि हमारा दिमाग जो है खाने पीने पे ना जा करके नाम जप पे, गुरु के ध्यान पे, भगवान के ध्यान पे, उनको याद करने में ज़्यादा लगे। व्रत वाले दिन तो ज़्यादा लगना चाहिए विशेषकर। तो गुरु की कृपा से ही है जो गुरुदेव को ही याद करने की कोशिश करती रहती हूँ। मैं इतनी भाग्यशाली कहाँ जो गुरुदेव मेरे ध्यान में आएंगे, लेकिन कोशिश यही रहता है कि गुरुदेव का चरण ही मेरे ध्यान में आए, मैं उनके चरणों का ही ध्यान करूँ और ध्यान में ही सही उनका दर्शन हो जाए मुझे। लेकिन एक दिन ऐसा होगा जब गुरुदेव कृपा करेंगे तो ऐसा ज़रूर होगा एक दिन, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो दोस्तों इतने संत महात्मा कैसे भगवत प्राप्ति कर लेते। पर मैं भी कोशिश में हूँ, लाइन में खड़ी हूँ। इतनी बड़ी लंबी लाइन है, लेकिन कोई नहीं। कहते हैं क्या, लाइन में खड़े हैं तो एक न एक दिन तो नंबर आ ही जाना है। और दोस्तों इसलिए मैं कल बता रही थी आप लोगों को ब्लॉग में कि मैं बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तबीयत इससे ही ख़राब हो गई थी, बीपी मेरा लो हो गया था बहुत ही ज़्यादा। देख रहे आँखें कैसी हो गई है, तो लो हो गया था बहुत ही ज़्यादा मेरा बीपी परसों, इस कारण से तबीयत ख़राब हो गई थी। कोई नहीं, ये शरीर है, शरीर में अनेकों कष्ट मिलते ही रहते हैं। बहुत दुख की बात नहीं, शरीर को हमें चलाना है जब तक ये काम कर रहा है। शरीर तो मेरा है नहीं। गुरुदेव कहते हैं ना कि यहाँ का कोई भी चीज़ हमारा नहीं है, कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगा। तो ये शरीर भी हमारा नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, शरीर को अच्छे से रखना है, चलाना है, क्योंकि शरीर के साथ ही हम भगवान को भज सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं और भगवान को पा सकते हैं और भगवान के गोद में जाके बैठ भी सकते हैं। तो ये है, इसीलिए अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए और देखभाल भी करना चाहिए, गुरुदेव भगवान कहते हैं। लगभग पक चुकी है चाय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राजा राम, जय जय राजा राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवनारी द्रवऊ सुदशरथ अजिरे बिहारी। जय सिया राम। तो चलते हैं, 10 मिनट बैठेंगे, चाय पियेंगे और आप लोगों से बातें करूँगी। तो पहले गेट बंद कर दो, क्योंकि बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है दोस्तों, पूछे मत। वहाँ चल रहा है टीवी कमरे में,
चलिए 10 मिनट यहीं बैठती हूँ, लेकिन इस कमरे में गर्मी ज़्यादा है, इसलिए मैं ठाकुर जी को भी वहीं रखती हूँ, कान्हा को। ओ भगवान मेरे राम। तो दोस्तों यही है ज़िंदगी, और वीडियो तो खैर बड़ी हो जाएगी। एक बात कहनी थी बस, छूटेगा तो सब कुछ दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है, तो कुछ भी हमारा नहीं रहेगा, सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन हमें एक दूसरा घर भी बना के रखना चाहिए, जहाँ कि हम यहाँ से जाने के बाद वहाँ आराम से रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो जाना है और कहाँ जाना है ये हम लोगों को पता नहीं है। तो वहाँ पर गुरुदेव भगवान कहते हैं वहाँ की तैयारी भी अच्छे से कर लेनी चाहिए। जब यहाँ ऐसा है दोस्तों कि ये मकान मेरा अगर जाने वाला है, गुरुदेव भगवान बहुत अच्छे से उदाहरण दे के समझाए थे कि ये वाला मकान अगर मेरा जाने वाला है, तो अगर हमारे पास अगला मकान तैयार है कहीं, तो हमें टेंशन नहीं होगी, कोई बात नहीं, जाएगा तो चले जाने दो, अगले मकान में हम लोग चले जाएंगे जो कि हमारे पास है। इसी तरह है, इस लोक में से अगर हमें लोगों को जाना है, तो दूसरी जगह अगर हम परलोक में अपना ठिकाना बना लेते हैं तो हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ठिकाना है मेरा, चले जाएंगे। तो वही तैयारी है भगवान का भजन। जब तक सुमरन भजन न होई, है ना, भगवान बोले हैं। भगवान की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है दोस्तों, गुरु कृपा से ही, वही देते हैं प्रसाद के स्वरूप में हमें। कल मैं एक मूवी देख रही थी, आप लोगों से देखिए मन की बात मैं शेयर करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। सही बात बताऊँ तो वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वीडियो बनाना तो मेरी शौक है ही, पर एक बात है, कल मैं देख रही थी भक्त ध्रुव, क्योंकि जब भी गुरुदेव के कोई भी उदाहरण देते हैं, कोई भी बात बोलते हैं, तो हमें भक्त चरित्र जरूर सुनाते हैं। तो भक्त ध्रुव की कहानी सुनाए थे गुरुदेव, कई बार सुनाते ही रहते हो। तो कल मैंने फिर अभी तक भक्त ध्रुव की कहानी नहीं देखी थी। जानती थी मैं, लेकिन मैंने देखा नहीं था। जैसे भक्त प्रहलाद का सब कुछ जानती हूँ और देख भी रखा है, लेकिन भक्त ध्रुव का नहीं देखा था, कल देखा था। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही अच्छी कथा है, आप लोग देखिएगा। 1947 वाली ये फिल्म है, और इतना अच्छा चरित्र दिखाया गया है, दर्शाया गया है, कैसे भगवान मिलते हैं और कैसे भगवान एक एक विधान करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा अचरज में रह गई थी कि सब कुछ हम लोग कहते हैं ना कि हम कर रहे हैं, वो कर रहा है, वो मुझे मार रहा है, वो मुझे दुख दे रहा है, और जो भी अच्छा होता है हम कर रहे हैं। नहीं, एक एक विधान भगवान का होता है। उस फिल्म में ऐसा दर्शाया गया, एक एक विधान भगवान का। ध्रुव जी महाराज को भक्त बनाने में भगवान का एक एक विधान। ध्रुव जी महाराज की माता जी का नाम था सुनीति। गर्भ में आने से पहले ही भगवान शुभ कर्म करवाने लगे थे उनसे, ऐसी रचना कर दी कि उन्होंने शुभ कर्म करना प्रारंभ किया। और जब वो गर्भ में आए, तो भक्त को गर्भ में जब आते हैं, खैर बात ही अलौकिक है। मैं यही बात है कि हमको जैसी अनुभूति हुई मैं बता नहीं पा रही हूँ, बस अपने आप में अनुभव कर रही हूँ। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी अनुभव होगा, आप लोग देखिएगा। ध्रुव चरित्र, ध्रुव कथा, भक्त ध्रुव, बहुत ही अच्छी मूवी है। चलिए दोस्तों, चाय भी ठंडी हो गई है। कहते हैं ना कि किसी न किसी बहाने से भगवत चर्चा 2 मिनट कर लेनी चाहिए। कोई भी सुनने वाला ना हो तो भगवान के आगे ही बोल लेना चाहिए। और हमारे पास तो आप लोग हैं ही, मैं तो भगवान के आगे भी बोल लेती हूँ, और फिर आप लोगों के आगे भी बोल लेती हूँ, तो आप लोग सुनते तो हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। कल फिर मिलती हूँ, जैसा भी समय होगा आप लोगों से शेयर करूँगी। और राधे राधे आप सभी से। आप लोग भी चाय पी लीजिए, बन गई है चाय। राधे राधे, जय जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। भगवान आप सबको हमेशा खुशी रखे, सुख दे, और
सबकी पीड़ा हर ले भगवान, हर जीव की पीड़ा हर ले, हर जीव को भगवान सुखी कर दे। बस यही है मेरी भगवान से प्रार्थना।